नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइज़ आज फिर मैं आपके सामने एक करंट फीलिंग का एनर्जी लेकर के आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है 11/11 पोर्टल आपके लिए ओपन हुआ है। वो 11/11 पोर्टल आया है, ठीक है? तो मतलब एनर्जी चेंज आई है। एंड इसके साथ-साथ जो आपका न्यू मून एनर्जी भी आई है। एंड दिवाली का जो न्यू मून आता है वो बिगेस्ट न्यू मून ऑफ द ईयर कहा जाएगा, ठीक है? बिकॉज एक ट्रिमेंडस चेंजेस इन एनर्जी आपको फील हो सकता है। 11/11 पोर्टल भी इसके साथ अलाइंड आ रहा है, जिसकी वजह से एक मेजर एनर्जी शिफ्ट, एक मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? ओवरऑल पूरे अर्थ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस अपकमिंग टाइम पर देखने को मिल सकते हैं, ओके? तो यहाँ पर आज हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन के माइंड में, आपके पर्सन के मन में क्या चेंजेस आए हैं, क्या करंट फीलिंग में बदलाव आए हैं, क्या वो पर्सन कोई एक्शन लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं, क्या चल रहा है इस समय पर। इस पूरे एरिया पर हम देखेंगे, इस पूरे एरिया को हम चेक करेंगे, ओके? अगेन जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं 111 व्हेन आई सेड दिस, ओके? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आया है, क्या चीज़ें हैं, क्या सोच रहे थे आपके पर्सन, क्या एनर्जी शिफ्ट है, ये पोर्टल आपके लिए क्या एनर्जी शिफ्ट लेकर के आया है। आइए देखते हैं। एनर्जी शिफ्ट आपको क्या देखने को मिलेगा। पहला है हमारे पास डिसीट का कार्ड नंबर 25। वी हैव 6 चक्रा नंबर 40। पेशेंस नंबर 16 and then we have caring connection number 14, okay? एट द बैक ऑफ द डेक मेरे पास है ब्रोकन हार्ट नंबर 9। मुझे जो यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो आपको देख रहे हैं, इस तरीके का एनर्जी दिखाई दे रहा है, स्पेशली विद द डिसीट एंड ब्रोकन हार्ट। शायद हो सकता है कि इस समय पर आपके पर्सन जो है वो आपके एक्शंस को देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या चीज़ें चाहते हो, क्या चीज़ें नहीं चाहते। ये सारी चीज़ें बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं। इस समय पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ हफ्तों से वो पर्सन कहीं ना कहीं आप पे निगाह बनाए हुए हैं। वो पर्सन आपको देख रहे हैं कि आपको क्या एक्शन आप ले रहे हो, नहीं ले रहे। विद अ ब्रोकन हार्ट मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ लग रही है कि कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है समय पर। ये जो आपका पोर्टल से पहले का भी एनर्जी रहा है उसमें भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी थे। एंड इस समय पर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है। इस पोर्टल की एनर्जी की शिफ्ट की वजह से मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रियलिटी में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो स्पेशली विद द 6 चक्रा मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मे बी आप दोनों जो है वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। आप दोनों हो सकता है कि फिजिकली 3 डायमेंशनल में आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है समय पर, या ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में हो, लेकिन स्पिरिचुअली ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको फील कर सकते हैं। ये आपका प्रेजेंस अपने साथ फील कर सकते हैं, स्पेशली विद द केयरिंग कनेक्शन एंड 6 चक्रा। इट्स समथिंग लाइक कि इनका इंट्यूशन बार बार इनको गाइड कर रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। इनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन यहाँ पे हो सकता है। किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन इस समय पर निकल रहे हो सकते हैं या गुजरे हो सकते हैं, जिसमें इन्हें काफ़ी सारे ऐसे लोग मिले हैं जो इनके कार्मिक पैटर्न्स फॉलो करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग मिले हैं जो देखने में कुछ और है, बताते कुछ और है, निकलते कुछ और है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो भी रहा है, स्पेशली विद द डिसीट एनर्जी, आई एम गेटिंग कि मे भी हो सकता है कि उस पर्सन का अगर वो कार्मिक बॉन्ड है तो, या अगर वो पर्सन चीटर है, या अगर वो पर्सन लॉयल नहीं है तो उसकी रियलिटी सामने आ गई हो। इस तरीके का सिचुएशंस भी यहाँ पे हो सकता है, ओके? बट यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं आपके पार्टनर को आपकी तरफ एक ह्यूज अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है, और ये केवल एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन या फिर एक इमोशनल अट्रैक्शन नहीं है। ये स्पिरिचुअली आपकी तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, इनकी इंट्यूशन आपकी तरफ इंक्लिनेशन कर रही है। बार-बार ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, बार-बार ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ना चाहते हुए भी इनके दिमाग में, इनके दिल में बार-बार आप आ रहे हो। इनके दिल और दिमाग में आपका ख़्याल बार-बार आ रहा है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लेडी जो है ये मतलब कहीं न कहीं उन गिफ्ट्स को देख रहे हैं, या फिर उस नेचर को देख रहे हैं, या गिफ्ट को देख रहे हैं जो इस पर्सन ने इनको दिया है, ठीक है? एंड दिस पर्सन इज़ सीइंग दिस लेडी, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हो, या आप अपनी लाइफ में जो है पीसफुल एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो और ज़्यादा पीसफुल एनर्जी की तरफ आ रहे हो।
और ये पर्सन बार-बार आपकी तरफ देख रहा है, ये पर्सन बार-बार आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, ये पर्सन बार-बार आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड 6 चक्रा से मुझे ऐसा लग रहा है शायद डायरेक्टली ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा है या डायरेक्टली ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये कहीं न कहीं आपसे आपके बारे में या तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में बातचीत हो रही है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर मेबी ये पर्सन कहीं न कहीं आपको अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड देख रहा है और ये चीज़ कहीं न कहीं इनका दिल तोड़ रही है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है किसी और से ही आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है? किसी और तरीके से पर्सन आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज़ मुझे ये चीज़ नहीं लग रही कि ये पर्सन डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। जैसे कहते हैं निगाह आपके ऊपर है, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। पेशेंस का कार्ड, पेशेंस का एनर्जी के साथ कहीं न कहीं मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि बहुत लंबे टाइम से ये वेट कर रहे थे किसी स्पेशल सिचुएशंस का या फिर किसी परिवर्तन का या फिर किसी चीज़ के आने का, कोई ब्लेसिंग का, ठीक है? एंड शायद यहाँ पर हो सकता है कि इनको वो एनर्जी दिखाई दे रही है, उस वजह से विद द केयरिंग कनेक्शन ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे दोबारा से उस कनेक्शन को फ़ॉर्म करना चाहते हो, जो ये पर्सन ने आपके साथ पहले फ़ॉर्म करा हो, जो ये पर्सन आपके साथ पहले भी क्रिएट करा है, वो दोबारा से उस बॉन्ड को, उस कनेक्शन को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, उस कनेक्शन में दोबारा आना चाहते हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। लेट्स सी कि इनकी क्या चल रहा है इस समय पर एनर्जीज़, और क्या एक्शन ये लेंगे, नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर हम फोकस करते हैं बिकॉज़ ये कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली जो ये 11-11 का एनर्जी निकला है, हो सकता है इस दिन या इस दिन के आसपास ये पर्सन कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहा था। ये पर्सन आप ही के थॉट्स में था, ठीक है? एंड ये आपके बारे में जानने की भी कोशिश कर रहा था, मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द पेशेंस इट फील्स लाइक ये पर्सन को बहुत ज़्यादा माइंड में ये है कि आपके जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं एंड लगातार इनको फेलियर्स मिल रहे हैं, लगातार इनको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो इन पर धोखेबाजी कर रहे हैं, जिन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, या अगर ये ट्रस्ट करते भी है तो वो लोग आकर इनका ट्रस्ट तोड़ देते हैं, ज़बरदस्ती इनको नीचे दिखाते हैं, ज़बरदस्ती इनको नेगेटिव फील कराते हैं। एंड कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये भी चीज़ फील हो रही है कि आपके जाने के बाद जो है इनकी लाइफ में स्टकनेस आ गई है, ये आगे प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने मन की बात नहीं सुन पा रहे हैं, एंड अगर ये कोशिश भी करते हैं तो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। वी हैव अ किंग ऑफ कॉइंस। ये पर्सन कहीं न कहीं हो सकता है आपके साथ घर बसाना चाहते हों, आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे चाहते हो, बिकॉज़ मुझे ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी के इंसान दिखाई दे रहे हैं। ये तब तक आपको कमिटमेंट नहीं देंगे जब तक वो खुद श्योर नहीं होंगे, इस तरीके का एनर्जी है इनका। एंड अगर एक बार ये कमिट कर देते हैं तो फिर ये कमिट कर देते हैं, फिर उसके बाद ये पीछे पलट के नहीं देखते। ये इस तरीके की पर्सनैलिटी का इंसान मुझे लग रहा है। किंग ऑफ कॉइन्स से मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ लग रही है, मे बी दिस पर्सन इज़ क्रिएटिंग समथिंग। आप दोनों के बीच में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, फैमिली का कोई इशू हो सकता है, एंड ये पर्सन अभी उन चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, ठीक है? वी हैव द हाई प्रीस्टेस थी, मैंने आपको बोला है इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका पूरे कनेक्शन में। ये डेफिनेटली सोल कनेक्शन है, मैंने आपको पहले ही बोला था। ये चैनल भी एक्चुअली मैंने सोल कनेक्शन के ही लोगों के लिए स्पेशली स्टार्ट करा है, ताकि करंट एनर्जी अपडेट वो लोग देख सके, ठीक है, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पर भी मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको यू कैन फील दैट हाउ वी आर द हाई प्रीस्टेस एंड एम्प्रेस, यू बोथ आर ग्रोइंग। आप दोनों ही ग्रो कर रहे हो इस कनेक्शन में, केवल आप ही नहीं हो जो इस पर्सन को याद कर रहे हो या जो इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये भी कॉन्स्टेंटली पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, कॉन्स्टेंटली इसके दिमाग में आप ही एज अ इंडिविजुअल, एज अ पार्टनर, एज अ कंपेनियन चल रहे हो, स्पेशली विद दिस कनेक्शन, केयरिंग कनेक्शन। ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा परवाह कर रहा है समय पर, और इन्हें भी नहीं समझ आ रहा कि क्यों ये पर्सन बार बार आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है, बार बार आपके बारे में सोच रहा है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वी हैव द हर्मिट एनर्जी। यहाँ पे सब मेजर एनर्जीज आए हैं। बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया है? हमारे पास आया किंग ऑफ सूट्स। बहुत ही जल्दी हो सकता है ये पर्सन खुद ही आकर आपसे कम्युनिकेट करे, खुद ही आपसे बातचीत करे। ये पर्सन आपको अपने से ज़्यादा दूर नहीं रख सकता या ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, ठीक है? यहाँ पे हर्मिट का एनर्जी आया, यानी कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा था, अगर आप दोनों अलग हो गए थे एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी थी। आप दोनों को ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी में कोई ना कोई ब्लॉकेज था जिसको दूर करने की ज़रूरत थी, एंड इस वजह से कहीं ना कहीं ये सिचुएशन पूरी की पूरी क्रिएट हुई।
ये एक डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिला। एंड यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ गॉड, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, यहाँ पर आप दोनों को ही सेल्फ अवेकनिंग से गुजरना पड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा है। आप ग्रो करे हो, आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुए हो, एंड आपका पर्सन भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली एंड इंट्यूटिवली ग्रो करा है। ये कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है, सो कहीं ना कहीं आप दोनों स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है एक दूसरे से। एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत हाई चांसेस है कि आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी कम्युनिकेशन हो जाए, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराए एंड चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये भी नहीं है कि आप एकदम से ही, जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टोन पर आपकी बातचीत होगी। बहुत हाई चांसेस है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का झगड़ा हुआ। वी हैव 6 of Wands एज वेल। दिस पर्सन वांट्स टू ओन यू। ये पर्सन लिटरली आपको ओन करना चाहते हैं। इन पर्सन को आप एक सक्सेस, एक विक्ट्री की तरह दिखाई देते हो। उनको ये चीज़ लगती है कि आपके इनकी लाइफ में आने से, आपकी इनकी लाइफ में रहने से जो है, इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मुझे यहाँ पे ऐसे मतलब ये लाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, कि आप इनके लिए इनकी लक्ष्मी हो, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। जैसे एक जो कपल होता है, एक डिवाइन कपल की तरह ये पर्सन आपको देखते हैं, ठीक है। एंड कहीं न कहीं ये आपको कंपेयर भी एक डाइटी से कर रहे हैं, गॉडेस से कर रहे हैं, कि आप कहीं न कहीं इनके लिए, घर के लिए एक लक्ष्मी हो, आप इनकी ज़िंदगी में एक लक्ष्मी की तरह आए हो। मतलब आपके आने से कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ की जो भी ब्लॉकेजेज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, मैटर्स हैं, वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हुई है। 11-11 व्हेन आई सेड दिस, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी है आपकी पूरी रीडिंग के अंदर। तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि दिस पर्सन वांट्स टू ओन यू। ये पर्सन आपको दूर नहीं जाने देगा, ये पर्सन आपसे अलग नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, चाहे इस टाइम पे जो भी सिचुएशंस चल रही है आप दोनों के बीच में, ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है एंड आपकी तरफ स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। स्पिरिचुअली आप दोनों एक-दूसरे के साथ एक इंटरकनेक्टेड एनर्जी शेयर कर रहे हो। एंड यही वजह है कि ये पर्सन बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन पे इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहता है, डेवलप कराना चाहता है। दिस पर्सन वांट्स टू ओन यू, दिस पर्सन डज़न्ट वांट टू लूज़ यू। ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपसे दूर नहीं होना चाहते, आपको नाराज़ नहीं देखना चाहते, आपको दुखी नहीं देखना चाहते। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो यही हो रही है कि पर्सन चाहे आपसे दूर है, चाहे इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई है, अड़चनें आई है, आप दुखी हुए हो, लेकिन ये पर्सन तब भी कहीं न कहीं बार-बार यही सोचते हैं कि किस तरीके से ये आपकी लाइफ से वो पेन हटा सके। इवन फॉर सम ऑफ यू, मुझे जो यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं केवल इस बात के लिए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, आपकी लाइफ में इश्यूज़ आए हैं, आपका ट्रस्ट टूटा है इनकी वजह से। इस तरीके का चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है इस समय पर भी आपको लेकर, एंड ये पर्सन लगातार आपके बारे में ही सोच रहा है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी।